उद्योग की आवाज पीछे तक पहुंच रही क्या? जो बाहर है वो सब आ जाओ। पवार जी, बाहर के साथी लोग को बुला लो थोड़ा सा। जय आदिवासी। आज जय समन्वय समिति के माध्यम से आज ये युवाओं का एक प्रयास है और इस प्रयास में हमारे पुरखों का, सभी क्रांतिकारियों का पूरा आशीर्वाद है। हमारे समन्वय समिति के जो साथी लोग हैं, नितेश भाई, विजय चोपड़ा जी, विजू चोपड़ा जी, रवि भाई और परमार दादा और सभी मंचासीन साथीगण का बहुत बड़ा इस समन्वय समिति की बैठक को लेकर रहा है। आज बहुत सारे युवाओं ने, बहुत सारे साथियों ने अपने अपने सवाल दागे, अपने अपने मन की बात कही और बहुत अच्छे सकारात्मक सुझाव भी दिए। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा साथियों को, हमारी नारी शक्तियों को और हमारे सभी मार्गदर्शक मंडल को मैं जय जोहार करते हुए अपनी बात रख रहा हूँ। साथियों, आप हम सब देख रहे हैं कि जयस आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक ताकतवर संगठन के रूप में और एक आदिवासी संगठन के रूप में प्रचारित हुआ है। इस संगठन ने, अगर सही मायने में कहा जाए तो सोए हुए आदिवासियों को जगाने का काम किया है। जो क्रांति हमारे बिरसा मुंडा ने, वीर गुंडाधुर ने, टंट्या भील ने, सिंधु कानू ने, चांद भैरव ने करी, वही क्रांति आप सभी युवाओं के खून में पैदा करने के लिए संगठन की शुरुआत हुई। संगठन को शुरुआत करने में आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है और इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये संगठन पूरे बहुत कम समय में पूरे देश के कई राज्यों में पहुंचा है। इसको हमने हमेशा शुरुआत से ही इसको एक वैचारिक संगठन, सामाजिक संगठन के रूप में प्रचारित किया और इस संगठन पर कोई आँच ना आए, इस संगठन की गरिमा पर कोई आँच नहीं आए, उसके लिए आज भी सोशल मीडिया हो, चाहे जमीन पे हो, चाहे सदन के भीतर हो, डंके की चोट पर लड़ाई लड़ी है। आप लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि आदिवासी समाज की एकता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और युवा जिसकी रगों में हमारे क्रांतिकारियों का खून बह रहा है, वो हमारे समाज की दिशा को और दशा को बदलने का दम रखता है। लेकिन जब यही युवा हमारे अधिकारों के लिए लड़ने की बजाय, हमारे पुरखों की क्रांति जल जंगल जमीन के लिए लड़ने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ होने लगता है, तो कहीं ना कहीं समाज आगे जाने की बजाय पीछे जाने लगता है। और हमने इसी परिप्रेक्ष्य में पिछले कई सालों से हमारे संगठन में जो विरोधाभास पैदा हुआ, उसके कई कारण रहे हैं और उसी विरोधाभास को खत्म करने के लिए हम सब ने मिलकर, डॉक्टर हीरा अलावा अकेले नहीं, समन्वय समिति के कई सदस्यों ने बड़ी मेहनत करी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नितेश भाई का, विजय भाई का, कि कम से कम समाज को एक जाजम पर बिठाने के लिए कम से कम सहमत हुए और आज हम बैठे।
आज हमारी बैठक हो रही है, इसके बारे में भी कई लोगों ने नकारात्मक मैसेज डाले, पोस्ट लिखी, तमाम तरह की भ्रम और अफवाहें फैलाई। लेकिन मैं सभी युवाओं को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं कि कम से कम समाज के लिए, समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए आपके अंदर जज्बा, जुनून और जोश है। इसलिए अपना पैसा, अपना किराया खर्च करके आप कोई 100 किलोमीटर दूर से आए, कोई 200 किलोमीटर दूर से आए, कोई 300, कोई 500। और साथियों, ये जज्बा और जुनून बने रहना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जो विरोधाभास पैदा हुआ, देखिए विरोधाभास हमेशा से पैदा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए डॉक्टर हीरा अलावा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये सब शुरुआत करने से पहले मैंने मास्टर डिग्री करी, वो भी जनरल मेडिसिन। उसका दिल्ली एम्स गया, प्रोफेसर रहा, और जब मुझे लगा कि नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, सक्षम हूँ, अगर मुझे नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा तो मैं भूखा नहीं मरने वाला। इसके बाद दिल्ली से छोड़कर मेरा सिर्फ उद्देश्य यह था कि मेरा आदिवासी समाज आज भी इस संवैधानिक व्यवस्था के भीतर आज भी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। हमारे शुरुआत में हमारे भाई कह रहे थे कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी नहीं, आप सभी जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे क्रांतिकारी नेता रहे हैं, विश्व कप हॉकी के पहले कप्तान रहे हैं, इस देश का नेतृत्व करने वाले, और संविधान सभा समिति के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सदस्य थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जब संविधान बनाया जा रहा था, तो संविधान सभा में आदिवासियों का पक्ष रखने के लिए एकमात्र दमदार कोई आदिवासी नेता था तो जयपाल सिंह मुंडा था। आज उस क्रांतिकारी युवा नेता को बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसका इतिहास, उसकी हिस्ट्री, उसका राजनीतिक जीवन हम सबको पढ़ना चाहिए। मुद्दे की बात हम आगे आते हैं। साथियों, जब हमने संगठन की शुरुआत करी तो डॉक्टर हीरा अलावा एकमात्र ऐसा बंदा था जिसने 5वीं और 6वीं अनुसूची की लड़ाई की शुरुआत करी थी। और जब हमने लड़ाई की शुरुआत करी, संगठनों का नाम नहीं लेना चाहता, कई संगठनों ने 5th शेड्यूल का विरोध किया, विरोधाभास किया। आज भी 5th शेड्यूल इंप्लीमेंट है ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में गजट नोटिफाई नहीं है। तो जब गजट नोटिफाई नहीं है तो नोटिफाई लड़ने के लिए जमीन पे लड़ोगे, जंगल में लड़ोगे कि संसद के भीतर जाके लड़ोगे? चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, क्योंकि जंगल में नाचा मोर देखा किसने? आप लोगों को क्या लगता है हमारे देश में आदिवासी समाज क्रांति नहीं कर रहा है? आज सबसे ज्यादा भारत देश में कोई क्रांति और आवाज उठ रही है विरोधाभास की तो देश के आदिवासी क्षेत्रों में उठ रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा, और जहां पे भी आदिवासी अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहा है, अपने क्षेत्रों में अपने अधिकार की बात कर रहा है, खनिज संसाधनों में अपने हक की मांग कर रहा है, तो उनको उग्रवादी घोषित कर दिया जा रहा है, उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया जा रहा है, उनको अलगाववादी घोषित कर दिया जा रहा है। और यही जयेश के ऊपर भी आरोप लगाए गए थे, लगाए थे कि लगाए थे? एक समय ऐसा था कि जयेश को पूरा नक्सलवाद से जोड़कर उसको घोषित करने की तैयारी कर रही थी सरकार। तो मुद्दे की बात यह है कि शेड्यूल 5 जो हमारे जयपाल सिंह मुंडा, हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने हमको एक संविधान में आजादी के 75 साल पहले दिया, लेकिन आज भी शेड्यूल एरिया में अधिसूचित क्षेत्रों में लागू इंप्लीमेंट सरकारें नहीं करी। पेशा कानून, आप लोग हाथ खड़े करके मुझे बता देंगे कि पेशा कानून का पूरा फुल फॉर्म कितने लोग युवा जानते हैं? पूछूंगा, हाथ खड़े करना तभी करना। कितने लोग जानते हैं पेशा कानून का? देखो एक हाथ खड़ा हो रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे आदिवासी
आदिवासी समाज के पढ़े लिखे युवाओं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने में नंबर 1, सोशल मीडिया पे नकारात्मक कमेंट करने में नंबर 1। लेकिन आज तक कभी नेट पे सर्च करके पैसा का पूरा नाम क्या है कभी जानने की कोशिश करी? आप लोगों ने महसूस किया होगा मध्य प्रदेश में सरकार 2022 पैसा नियम बनाई, किसने सदन के भीतर लड़ाई लड़ी? एकमात्र विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने, क्योंकि वो जयस संगठन की विचारधारा से अंदर घुसा था। और 2022 में जब नियम बने, गांवों को ग्राम सभाओं में ऑटोनॉमी दी और अधिकार दिया कि आदिवासी अपने गांव के भीतर चाहे विवाद का फैसला हो, चाहे खनिज का फैसला हो, आप लोग अपना हक और अधिकार। लेकिन आज भी अब दुख ये इस बात का है कि हम लोग उन अधिकारों को जानते ही नहीं कि पैसा के नियम बनाओ, क्या क्या नियम। वो तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे नेगेटिव कमेंट करना, एक दूसरे की टांग खिंचाई का कार्यक्रम करना। अरे हमारी लड़ाई अपने समाज से थोड़ी रही है। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने पिछले 10 सालों में किसी आदिवासी समाज के एक युवा का नाम लिखकर विरोध किया हो तो मुझे बता सकते हो? मैंने हमेशा विरोध किया तो रायचंद जैसे गद्दारों का विरोध किया। मैंने लड़ाई लड़ी तो हमेशा समाज के जल जंगल जमीन और शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 के लिए लड़ाई लड़ी। पर आप लोग जानते हैं कि जब 2018 विधानसभा चुनाव में अंदर घुसा, युवाओं ने, जयस युवाओं ने पूरे दिल खोल के सहयोग किया और जीते भी। और जीते अंदर गए तो आज ये सदन के भीतर पैसा की, आदिवासियों की, हमारे विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा हुई थी, छुट्टी की, जब हमारी सरकार बनी थी 15 महीने। तो मूल मेरा कहने का उद्देश्य यह है मेरे भाइयों कि हम जब तक एकजुट नहीं होंगे और एकजुट होकर सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे, तो जब सामाजिक रूप से संगठित नहीं होंगे तो राजनीतिक रूप से संगठित कैसे होंगे? और बिना राजनीतिक रूप से संगठित हुए आप 75 साल बाद भी जो अधिकार बाबा साहब ने दिए हम हासिल नहीं कर पाएंगे। आज सदन के भीतर विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, आपकी बात कौन कर रहा है? आपका पक्ष कौन ले रहा है? कोई आपकी बात बोलने वाला नहीं है, आपका पक्ष रखने वाला नहीं है। आज पॉक्सो एक्ट के तहत इसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड तक का प्रावधान है। हमारे समाज की लड़के लड़कियां कम उम्र में शादी कर लेते हैं, दाड़की धंधे जाते हैं, प्यार मोहब्बत होता है, घर वाले की मर्जी नहीं होती है, नाबालिग केस में FIR हो रही। तो सबसे ज़्यादा पॉक्सो एक्ट में हमारे सभी जिलों में, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जेलें हैं, वहाँ पे बंद है तो हमारे आदिवासी समाज, जिसमें कभी मंथन हम लोग कभी नहीं करते। तो इसकी लड़ाई लड़ने के लिए सामाजिक रूप से संगठित होकर एक ऐसा सक्षम राजनीतिक नेतृत्व तैयार करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे हमारे लोगों को ऐसे जेल की कोठरियों में, काल कोठरियों में बंद करके मार दिया जाता है। साथियों, रही बात जयस के राजनीतिकरण की, कई लोगों ने आरोप लगाया डॉक्टर हीरा अलावा ने कभी भी जयस के नाम पर विधानसभा में वोट नहीं मांगा। डॉक्टर हीरा अलावा ने कभी भी जयस को राजनीतिक करने के लिए, जयस का राजनीतिकरण करने के लिए, राजनीतिक पार्टी के रूप में पंजीकृत करने के लिए कभी उपयोग नहीं किया। अगर उपयोग किया तो पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ स्वार्थी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष बनकर अपने लेटर पैड पर उम्मीदवार घोषित करे और बीजेपी से पैसे लिए, पैसे बांटे। बीजेपी वाले कूट कूट के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हमने दिए, और हमारे लोग भी शामिल थे बांटने वाले, कई लोग मिलके। आप बताओ जयस बदनाम हुआ नहीं हुआ? हम जब बोल रहे हैं कि सामाजिक संगठन है तो लेटर पैड करने की क्या जरूरत थी? भाई चुनाव लड़ो, सामाजिक संगठन है तो लेटर पैड पे नाम जारी करने की क्या जरूरत थी? और नाम जारी करनी थी तो 10-10, 5-5, 20-20 लाख में क्यों बिके? बिकना थी तो 500 करोड़ में बिकता, हमें भी करवा रहता। आप बताओ, बिकना ही होता तो ऊंची कीमत लगाते, साला बेइज्जती हमारी भी करी, बेइज्जती हुई नहीं? बताओ मुझे। और दूसरी बात, आप लोगों को भले ये बात कड़वी लगे, लेकिन एक बात हमारे युवाओं को समझना पड़ेगा, कोई सा भी चुनाव हो, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, ग्राउंड पे हमारी टीम मजबूत नहीं होगी, विधानसभा चुनाव के लिए हर बूथ पर, एक विधानसभा में कम से कम 300 से 400 बूथ होते हैं, हर बूथ पे हमारी टीम नहीं बनेगी,
लोकसभा के लिए हर बूथ पे, लोकसभा में 2000 से 3000 बूथ होते हैं, वहाँ टीम नहीं बनेगी। हम अलग रह के बिना फाइनेंस के कभी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, और जीतेंगे उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सबसे ज़्यादा, कम से कम एक विधानसभा लड़ने के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए, एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए। और उसके बावजूद भी, चिन्ह लेने के बावजूद भी अगर हम नहीं जीत पा रहे तो आप सोचो कि हम अलग से लड़ने की बात करते हैं तो हमको कितना पैसा और कितनी मेहनत और कितना अनुशासन चाहिए। यहाँ तो सोशल मीडिया पे एक दिन पहले हमारा समझौता होता है, दूसरे दिन फेसबुक पे आप उगलने लग जाते हैं। पिछली बार भी हमारे बीच समन्वय हुआ था, खलघाट में हमारे समाज के सभी वरिष्ठ जनों के बीच में एक ही समझौता हुआ था कि आप समाज के सभी बेटे एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, कभी एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे तीसरे दिन से लोग शुरू हो जाए। और ये बात भी सही है मेरे भाइयों, आदिवासी समाज को, उस बिखरे हुए समाज को, आज हमारे बीच में अगर युवा है, कोई भिलाला समाज का होगा, कोई बारेला समाज से होगा, कोई पटेलिया समाज से होगा, कोई गोंड कम्युनिटी से होगा, और कोई कोल कोरकू होगा, इन सबको एक मंच पर बिठाना, एक जालिम पर बिठाना इतना आसान काम नहीं है। ये तो जयस जैसा वैचारिक क्रांतिकारी संगठन है, आप लोग इतना भरोसा और विश्वास करते हो कि आज सिर्फ सोशल मीडिया के एक मैसेज से इतनी बड़ी संख्या में युवा लोग आ गए। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, हम तो यही सोच रहे थे कि 100-200 युवा आएंगे, और उस हिसाब से हमने माथुर सभागृह किया था। लेकिन बाद में आप लोगों का उत्साह, जुनून, जज्बा देखा तो फिर हमने कल अचानक बदलाव किया और यहाँ पर हम लोगों ने बैठक की। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे शुभम भाई, और इन्होंने मेहनत करके सही टाइम में ढूंढा, क्योंकि वहाँ तो 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था थी। क्योंकि हमारी मीटिंग का उद्देश्य, समन्वय यही था कि सोशल मीडिया पे जो शुभम भाई ने आप लोगों को बताया कि एक दूसरे के खिलाफ जो विवाद हुआ, उसमें अपने ही समाज के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना। हमने कहा कि भाई लड़ाई जब आदिवासी समाज की है तो क्यों न पहले समाज के लोग बैठे और आपस में तय करें कि सही क्या गलत क्या। इसलिए आज हमारी समिति, सर्व समिति से निर्णय लेगी। हमारी इन बहनों के साथ वास्तव में अगर कोई बहन आदिवासी समाज के साथ, आदिवासी युवाओं के साथ, संगठन के साथ जुड़ती है तो पहले उसको उसकी सुरक्षा पर भरोसा रहता है कि मेरे ही समाज के बेटे, मेरे ही समाज के भाई है। और जब उनकी रक्षा के बजाय रक्षा के भक्षक बन जाए तो आपके साथ समाज की बेटियां कैसे जुड़ेगी। तो इसमें भी अनुशासन समिति एवं समन्वय समिति से मेरा अनुरोध है कि जो भी ऐसे लोग हैं वो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात, अभी भी हम जिनको आज बैठक में बुलाना चाह रहे थे, जो विवाद की जड़ जो सबसे ज़्यादा रहे हैं दो इस पूरे अभी फिलहाल में, एक तो विक्रम भाई चालिया को हमने भी कई बार 10-12 लोगों से फोन लगवाया, लोकेश मुजालदा जी को भी लगवाया। अब वो क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, अब और अगला मौका हमको देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं कि एक ही बैठक में हम सर्वसम्मति से फैसला लें। मुझे लगता है कि देखो ये समन्वय जब तक हम आपस में नहीं बैठेंगे, क्योंकि देखिए हर समस्या का समाधान अगर हमको करना है तो बैठना तो पड़ेगा। आज देखो यूक्रेन और इजराइल का युद्ध, यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा, और युद्ध चल रहा तो कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही समाधान खोजने की तैयारी हो रही है। आज इजराइल और हमास के बीच, फलस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं समाधान दोनों बमबारी कर रहे हैं, लेकिन कभी न कभी बैठने की बात तो हो रही ना। तो हमारे युवाओं से भी मेरा यही अनुरोध है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बंद कमरे में गाली गलौज कर लो। एक भाई ने बोला था कि लाठी लेके एक दूसरे को पीट लो, लेकिन ये विवाद एक कमरे के भीतर ही रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे विरोध करो, विपक्ष की भूमिका निभाओ, लेकिन अपने समाज को तो छोड़ दो कम से कम। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही समाज के व्यक्ति दूसरे समाज के व्यक्ति अपने समाज का विरोध करते हैं? नहीं करते। विरोध करना है मुद्दों के आधार पर सरकार का विरोध करो। आज हम और आप सब देख रहे हैं कि फर्जी नीट परीक्षा में कितने हमारे आदिवासी समाज के बेटे बेटियां रात दिन मेहनत करते हैं, 20-20, 40-40 लाख में पेपर बिके। नीट यूजी, नीट पीजी, नेट,
नेट और उसके बाद अभी आज ये भी खबर आ रही थी कि मध्य प्रदेश की जो पीएससी की परीक्षा हुई उसका भी लोगों ने सोशल मीडिया के क्लियर हो पेपर मिला कि नहीं, लेकिन खबर आई थी पत्रिका में छपी थी कि पेपर लीक हो गया। तो इन चीजों का विरोध करना है, करो सोशल मीडिया। अभी सुमेर भाई ने कहा कि बेरोजगारी की बात, आज हमारे आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, हमारी माताएं बहनें कैसे गुजरात महाराष्ट्र जा रही है, पलायन कर रही है। सरकार का विरोध करिए। हम तो सरकार का विरोध करते नहीं, हमारे समाज का बेटा बेटियां जो कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, उनकी टांग खींचने में टूट जाते हैं। और रही बात एक ग्रुपबाजी की, तो मेरा समन्वय समिति से यही अनुरोध है कि ग्रुपबाजी है बात, अगर आप निर्णय लेते हैं कि इनको सबको खत्म किया जाए तो सबको खत्म कर दो, लेकिन अब उसके खत्म करने के बाद भी फिर वही चीज नहीं आ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग यही चाहेंगे कि पद खत्म हो जाए, पदों की लड़ाई, और उसके बाद कि हमारे युवा पता चले कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो फिर उसका कोई समाधान नहीं होगा। एक तो पद भी खत्म हो गए और समितियां भी, बात भी आ रही पदों से। देखो पदों से एक चीज मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज पद देने से आदमी एक तो उत्साह से काम करता है, आज बिना पद से कोई काम ही नहीं करना चाहता। भाई मैं तो संगठन में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो। नाम की तो लड़ाई है भाई, है कि नहीं? बताओ मुझे, नाम की लड़ाई है। क्योंकि इस भीड़ में नाम पद होगा तो लोग जानेंगे, नहीं तो कौन जानेगा इस भीड़? कब आए कब चले गए पता ही नहीं चला। हमारे युवा आने वाले समय में संगठन सामाजिक रूप से अगर हमको ताकतवर बनाना है तो ग्राम पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर तक नाम। आज बीजेपी ने 5 लोगों पे एक आदमी अध्यक्ष खड़ा कर रखा है, नहीं कर रखा, 5 वोटर पे 1 वोटर। हम बोल रहे हैं कि पद नहीं होगा तो आदमी अपने लिए काम कैसे करेगा? और हम में से आप बताओ, हाथ खड़े करके बता दो कि भविष्य में कोई भी युवा जो पढ़ा लिखा है उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्योंकि नहीं जाएंगे तो हमारी बात करने वाला है ही नहीं आज की तारीख में। उस शून्य को भरने के लिए हमारे जैसे युवा, आज डॉक्टर हीरा अलावा गया, मोटू गया, कमलेश गया, कम से कम वहाँ इतना तो पता है कि मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी भी रहते हैं। इससे पहले कभी भीतर विधानसभा में आदिवासियों की बात करते हुए किसी का वीडियो सुना, देखा है कभी? हकीकत में कोई नहीं करता। क्योंकि देखिए साथियों, अभी हमारे पास सिर्फ 4 साल 4.5 साल बचा है, और ये 4 साल कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अभी कई साथियों ने कहा कि अगर हम ऐसे लड़ते झगड़ते रहे, ऐसे एक दूसरे का विरोध करते रहे, तो हम लोग उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 2018 और 2023 में रहे। अभी भी हमारे कई युवाओं ने कहा कि हमारी बहन भी कह रही थी कि एकला मत जा दो। तो हम तो चाहते थे इस बार भी मैडम कि सब एक साथ जाए, लेकिन 4 लोग पिछले दरवाजे से ये घुस रहे, 4 लोग पिछले दरवाजे से उस ग्रुप के साथ घुस रहे, 4 लोग बचा। तो मैं भी क्या करूं? कमलनाथ ने तो बोला था कि कम से कम 10 से 15 टिकट हम दे सकते हैं जयेश को, लेकिन मांगने वाले अलग अलग गए, अकेले अकेले। तब अकेले अकेले की लड़ाई में देखिए, ये बात सही है कि हमारा संगठन, हमारा समाज बिखरा हुआ। और रही बात, जब घूम फिर के राजनीति क्या है, सबको ही राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, तो भाई मिल के करो ना भाई, सबका फायदा है। एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो कम से कम विधानसभा में तो पहुंचोगे। और नहीं पहुंचोगे तो आप, कई युवा साथियों ने कहा कि बेरोजगारी में आज की स्थिति ऐसी हो गई कि घर वाले भी जयस जयस करते रहते हो, घर से भगा देंगे आप लोग। तो कम से कम अगर करना है भविष्य में, हम नहीं करें कोई भी करे हमारे बीच में, भाई किसी को तो समर्थन करना पड़ेगा। हमको नहीं लड़ना है कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बीच का कोई युवा तय करके अगर अपनी बात रखने के लिए, देखो एक विधानसभा क्षेत्र से एक ही व्यक्ति अंदर घुसेगा, एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सांसद घुसेगा, तो हमारी जाजम पे एक ऐसी व्यवस्था बने, कम से कम एक व्यक्ति के लिए तो समर्थन करना पड़ेगा। और अगर करेंगे तो भविष्य में आपकी आवाज़ संसद के भीतर भी जाएगी। आज राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में वहाँ के भील कम्युनिटी ने एकजुट होकर टंकी की चोट पर अपना सांसद भेज दिया। क्यों? क्योंकि एकजुट हुए। और हम जब आपस में ही नहीं बैठेंगे, एक दूसरे से चर्चा ही नहीं करेंगे, और आखिरी में चुनाव के 3 महीने पहले बोलते हैं कि मुझे भी टिकट चाहिए। बुरा मत माने, सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं सब महसूस कर रहा हूँ ना, मैं 10 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, कि मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी दिला दो, मुझे भी दिला दो। भाई हमारी लड़ाई राजनीति में भी अभी अपने लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई राजनीति में
जो राजा का बेटा राजा बनेगा। पहले जिनके बाप दादा मंत्री थे उनका ही बेटा विधायक बनता है, उनका ही बेटा सांसद बनता है। कभी नए और आप और मैं कभी घुस के देखना है। भाई वरी सर जानते कितनी मेहनत करी उन्होंने ग्राउंड पे, रात दिन एक क्या नौकरी भी गई सर की, लेकिन जब टिकट मांगने की बारी आई तो आखिरी में सर को मना पड़ी। तो टिकट लेना भी इतना आसान नहीं भाइयों, उसके लिए भी बहुत मेहनत, बहुत पापड़, बहुत चप्पल झेलना पड़ते हैं। तो मेरा यही है कि भले जिसको पॉलिटिक्स नहीं करना है मत करो, लेकिन जो कर रहा है कम से कम उसका दिल से सपोर्ट करो, टांग मत खींचो। क्योंकि हमारे समाज के बेटा बेटी अभी विधानसभा में पहुंचेंगे। अब ये नारी शक्तियों को भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी 2026 से संसद के भीतर भी 40% महिला आरक्षण आने वाला है। आदिवासी समाज में महिलाएं नहीं है विधानसभा लोकसभा भेजने के लिए, उनको तैयार करना पड़ेगा और आप लोगों को समाज की बेटियों को जोड़ना पड़ेगा और उन्हीं बेटियों को तैयार करके संसद में विधानसभा भेजना पड़ेगा। तैयारी तो अभी से करना पड़ेगी भाई। और हम विरोध करते रहे, सोशल मीडिया पे एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो ये 5 साल पता नहीं चलेंगे, 4 साल। और हमारी ये बात सही है कि आज जयेश अगर एकजुट है, जयेश ताकतवर है, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, जयेश के सामने घुटने टेकने के लिए तैयार है। लेकिन आप पिछड़े पड़े हो, आप जैसे बोल रहे हो कि हमारी अधिकारी नहीं सुनते, वो नहीं सुनते। अरे आज की इस बैठक से भले तुम आपस में लड़ा लो, झगड़ा लो, जिसका जो करना कर लो, लेकिन कल जब फेसबुक पे अगर पोस्ट करो तो यही बात लिखना है कि समन्वय समिति ने पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एक कर दिया है और हम एकजुट होकर रहेंगे। अगर ये मैसेज देने में हम कामयाब हो गए तो मध्य प्रदेश का पूरा इंटेलिजेंस, पूरी सरकार हिलने लगेगी। आपके जितने बैकलॉग के पद भरे पड़े हैं, जितने हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी है, फटाफट चुनाव से पहले निकालेंगे। और अगर आपस में लड़ते रहे, बटे रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, 5 साल तो अभी आ जाएंगे। हमारे दयाराम दादा को राजनीति का बहुत अनुभव है, कई बार चुनाव लड़े दादा। 5 साल कितनी जल्दी आते हैं मैं सच्चाई बता रहा हूँ, 5 साल पता नहीं चलते। और हमारा कहने का मतलब यही है कि हमारी समन्वय समिति का जो उद्देश्य है कि समाज एकजुट हो, सामूहिक रूप से फैसला करे। पर समिति को सर्वसम्मति से मैं तो पावर देता हूं कि समिति जो सर्वसम्मति से निर्णय ले वो निर्णय हम स्वीकार करेंगे दिल से। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज की यही पहचान है। हमारे समाज के लोग तय करते हैं और हमारे बीच में किसी के बीच में भी छोटे मोटे आपस में विवाद हो तो आगे भी इस परंपरा को हम बैठे आपस में बैठ के जो भी आपस का झगड़ा हो झाटा, पुलिस में क्यों जाना, पुलिस वाला भी लूटता, वकील भी लूटता और कई बार तो जज भी लूटते, तो नुकसान तो तीनों चरण से हो रहा हमारा। लेकिन अगर समाज के लोग आपस में बैठ गए, समस्या का समाधान यहीं भी जाजम पे हो रहा है। आज हमारा विक्रम भाई से कोई विवाद नहीं, हमारे बड़े भाई है, लेकिन भाई हमने तो हाथ जोड़ के बोला, आज सोशल मीडिया पे फोन लगा के सब जगह, भाई तो आ तो सही, बैठ तो सही, हम आपके ही छोटे भाई हैं। अरे मिलेंगे, चर्चा करेंगे भाई, कोई जमीन का विवाद नहीं, कोई लाड़ी का विवाद नहीं, कोई और अन्य कोई संपत्ति का विवाद नहीं, तो फिर विरोध किस बात का। भाई आओ, मिलो, बैठो, एक साथ मिलकर आगे इतिहास बनाएंगे। सब लोग हमारे युवा आज कितनी उम्मीद से आज जयेश से जुड़ रहे हैं और हर युवा चाहता है कि जयेश से जुड़कर उसको एक पहचान मिले और आगे बढ़े। मैं तो यही चाहता हूँ मेरे भाइयों, आप में से जो भी लीडर बने, समाज का लीडर बनो और समाज के लिए जिस प्रकार बिरसा मुंडा ने क्रांति करी, डंडा भील ने लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से बगावत कर ली, उन लोगों ने किसके लिए, समाज के अधिकार, जल जंगल जमीन मिले उनको, उनके सुरक्षा मिले, इज्जत मिले, सम्मान मिले। हमारी और क्या लड़ाई है। आज इंदौर में कितनी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, आप लोग जानते हो। कई लड़कियों को मार के फेंक दिया जा रहा है आदिवासी समाज की, पेपर में पढ़ते रहता है आए दिन। अब आप लोगों को, युवाओं को, इंदौर में रहने वाले हमारे भाइयों को उनके रक्षक की भूमिका निभाना है, नहीं कि कुछ लोग चोटों की तरह भक्षक बन जाओ। कैसे विश्वास करेगी हमारी बहन। तो मेरा आप सभी युवा साथियों से, इस समन्वय समिति से यही अनुरोध है कि हम सब मिलकर समाज को एक नई दिशा और दशा दे। और हमारे जो भाई, जो साथी आज पीएससी परीक्षा होने के कारण कई साथी नहीं आ पाए हैं, और जब नहीं आ पाए हैं तो हमको और समिति से भी मेरा सुझाव है कि हमको 1-2 मौके और देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज इतनी आसानी से
एक मंच पे बैठने वाला समाज नहीं है, लेकिन आज देखो आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के प्रयास से इतनी बड़ी संख्या में युवा आ गए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। और इसको आप सभी युवाओं से मैं यही कहना चाहता हूँ कि साथियों, भविष्य में एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, एक दूसरे का सहयोग कर जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक दूसरे का विरोध करके हमेशा डूबने का काम करें। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, समन्वय समिति जो भी निर्णय ले, लेकिन समन्वय समिति से ये भी अनुरोध है कि अभी जो साथी छूट गए हैं, हो सकता है उनके कुछ इमरजेंसी हो तो उनको और भी मौके देना चाहिए और बैठक होती रहना चाहिए। हमको बैठना चाहिए आपस में, भाई हम सब भाई भाई हैं, हमारे बीच में मन में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग मत हो अपने किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, लेकिन मन में हम सब एकजुट होकर हमारे आदिवासी समाज को एक नई दिशा और दशा दे। मेरी आप सभी युवाओं से यही आशा और अपेक्षा है। हमारे बीच हमारे साइंटिस्ट साहब आदरणीय मांगीलाल इकबाले जी और हमारी मैडम जी उपस्थित हुए। इन दोनों के लिए क्रांतिकारी जोहार और जोरदार ताली बजाइए सर के लिए। सर भी लगातार समाज में बदलाव लाने के लिए अपनी तरफ से कोशिश। सर आप सादर आमंत्रित है सर इकबाले सर, आप आइए बैठिए। तो हम लोग ये ना सोचे कि यार ये इस पार्टी का उस पार्टी का, जहाँ समाज की बात आई तो हमको सबको कम से कम बैठने की आदत डालना चाहिए। और साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ आज यहाँ उपस्थित हमारे क्रांतिकारी जय युवाओं को कि आप लोग समाज में कुछ न कुछ नया करने के लिए, क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं और हम सबको सुना। मैं साधुवाद देता हूँ हमारी समन्वय समिति को। हमारे शालिग्राम भाई भी उपस्थित है माझी समाज से, हमेशा जयस को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा। शालिग्राम जी एक बार खड़े होके शालिग्राम जी के लिए भी ताली बजा दीजिए भाई। सभी अलग अलग जिलों से हमारे सभी क्रांतिकारी युवा साथी उपस्थित हुए, सबके नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बस मेरा हम लोगों का यही प्रयास है कि समाज की एकजुटता के लिए हम सब मिलकर प्रयास करते रहेंगे। और युवाओं से मेरा यही अनुरोध है कि अपनी बोली सस्ती में मत लगाना। जीवन में बिकना है तो ऐसी बोली लगाओ कि दूसरी बार बोली लगाने वाला भी 10 बार सोचे आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जिंदाबाद। एक बार जोर से नारा लगाना है, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, अमू अखा अमू अखा लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। जय जोहार, जय आदिवासी।